हेल्थ केयर की स्ट्राइक है, नर्सेज की स्ट्राइक है, एम्बुलेंस की स्ट्राइक। जो नेक्स्ट रीजन है वो आई थिंक काफी बड़ा है और न्यूज में काफी ज्यादा आ रहा है, विच इज इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मैं इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अभी। तो यार आज की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं या फिर यहाँ से माइग्रेट होने का प्लान कर रहे हैं या फिर इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट होने का प्लान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हमने काफी ज्यादा न्यूज में सुना है कि लोग यूके से माइग्रेट हो रहे हैं किसी और कंट्रीज में। हो सकता है वो यूरोप की कंट्रीज हो या कोई भी कंट्रीज हो सकती है। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? और यूके जो है वो हमेशा से एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी या फिर जब हम बात करते थे तो यूके टॉप डेस्टिनेशन में से एक आता था यहाँ पे सेटल होने के लिए। नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारे लोग यूके में सेटल होना चाहते हैं। और सिर्फ वही इमिग्रेंट्स नहीं जो कि इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, वही नहीं सोच रहे कि यार किसी और कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं। इवन जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि यार किसी और कंट्री में यहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द पॉसिबल रीजंस, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं यहाँ से माइग्रेट होने के लिए जो लोग सोच रहे हैं। इतने सारे जो इश्यूज है जो यूके में चल रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हम अपनी पिछली पुरानी वीडियोस में काफी शेयर कर चुके हैं। बट फिर हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं पॉसिबल रीजंस क्या है कि लोग यूके छोड़ के जा रहे हैं। तो सारे रीजंस को समराइज करते हैं जितना हमें लगता है, जितना हमने एनालाइज किया यहाँ पे रहते हुए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कुछ नंबर्स हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्रोविजनल एस्टिमेट है द नंबर ऑफ पीपल एमिग्रेटिंग आउट ऑफ द यूके। तो अराउंड 5.5 लाख की जो नंबर है उसमें से 295 तो सिर्फ नॉन ईयू नेशनल्स है। ईयू नेशनल्स की बात की जाए तो 275,000 है और ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो 90,000 ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने मूव किया आउट ऑफ द यूके। और ये नंबर जो है वो काफी बड़े नंबर्स है, बहुत छोटे नंबर नहीं है। तो रीजंस जो डिस्कस करने से पहले कि लोग यहाँ पे क्यों यूके छोड़ के जा रहे हैं, पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि लोग यूके आते क्यों हैं। यस, तो उसी से हम रिलेट करेंगे कि क्यों यूके छोड़ के जा रहे हैं लोग। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? बेटर सैलरीज। अगर आप लोग इंडिया से माइग्रेट कर रहे हो या दूसरी किसी कंट्री से माइग्रेट कर रहे हो तो आपको लगता है कि यार यूके में सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा मिलती है, खासकर लंदन में। तो ये एक पॉसिबल रीजन था लोगों का यहाँ पे यूके में माइग्रेट होने का और यहाँ पे एक क्वालिटी लाइफ अपनी स्पेंड करने का। लेकिन जो बेटर सैलरीज का कंपैरिजन है ना, वो आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है करना। काफी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आजकल इंडिया में अपना बेस सेटअप कर रही है और इंडिया में भी हमने काफी सारे अपने फ्रेंड्स से बात करी है, वहां पे भी बहुत ही अच्छी सैलरीज मिल रही है। अगर आप कंपेयर करो उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग से, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके इज मच हायर देन इन इंडिया। तो अगर आप इंडिया में अच्छी सैलरी कमा रहे हो और अच्छी सेविंग्स कर पा रहे हो सकता है कि आप यूके में वहां से ज्यादा सैलरी लेके भी उतनी सेविंग ना कर पाओ। yes. उसी के अलावा एक दूसरा रीजन क्या होता है लोगों को यहाँ पे माइग्रेट होने का? बेटर एयर एंड बेटर वाटर क्वालिटी। तो यहाँ पे अनपोल्यूटेड एयर है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही कम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बिल्कुल लो रहता है, मतलब 1 और 2 रहता है, वाटर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो ये चीजें आज भी अच्छी है, तो इन चीजों का कुछ भी नहीं है, ये चीजें बहुत सही है यहाँ पर भी। तो ये भी एक पॉसिबल रीजन है यहाँ पे माइग्रेट होने का। तो जो नेक्स्ट रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग मूव होते हैं वो है बेटर लाइफ फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है बच्चों के लिए। तो आई थिंक ये काफी बड़ा रीजन होता है। यहाँ पे स्कूलिंग काफी सही है, फ्री स्कूलिंग है, तो ये सब चीजें रीजन हो सकती है। और उसी के साथ साथ जो यूके है, स्पेशली जो लंदन है, वो ग्लोबल मार्केट है। यहाँ पे अगर आप एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हो तो वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड एक्सपीरियंस होता है। तो उस एक्सपीरियंस के लिए काफी सारे लोग जो है वो यूके मूव होते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे, टॉप रीजन जिसकी वजह से लोग यहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यूके से लोग एमिग्रेट होना चाहते हैं, मतलब यूके छोड़ना चाहते हैं वो, या फिर वो छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव माइग्रेटेड ऑन वीजा बट ऑल्सो फॉर ब्रिटिश नेशनल्स या ईयू नेशनल्स। वो लोग भी यहाँ से एमिग्रेट होना चाहते हैं या हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जो पहला मेन रीजन है कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमने इस बारे में बहुत बार बात करी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले 2-3 सालों में, चाहे वो ब्रेक्जिट की वजह से हुआ हो या कोविड की वजह से हुआ हो और अब यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से जो ग्रोसरी प्राइसेस, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ्यूल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आप अपनी नॉर्मल ग्रोसरी जो हम करते थे 50 पाउंड में वीकली ग्रोसरी हमारी हो जाती थी और वही अब 90 पाउंड पहुंच चुकी है क्योंकि हर चीज के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। यस, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि आप दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं। कई कंट्री में अभी भी क्राइसिस जो है वो इतने ज्यादा नहीं है, यूके में खासकर ज्यादा हो चुके हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जो सैलरीज है वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है,
तो ये दिस इज वन ऑफ द रीजन के लोग जो है वो सोच रहे हैं कि यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं या ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो और कितना पैसा बचा पा रहे हो। Yes. तो यहाँ पे पैसा बच ही नहीं रहा, बस खर्च ही खर्च हो जा रहा है। तो उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो आता है रेंट और मॉर्गेजेस का। तो रेंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। हमारी सिटी में लेमिंगटन स्पा में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एवरेज रेंट आप मान के चलो तो 800 to 900 पाउंड आप मिनिमम जो है 2 बेड का मान के चल सकते हो। तो अगर एक बंदा यहाँ पे आता है, उसकी सैलरी 30,000 40,000 इस एरिया में है, क्योंकि वो लंदन में नहीं है, लंदन में सैलरीज हाई है तो रेंट भी ज्यादा हाई है वहां पे। इस एरिया में अगर वो आते हैं तो 30,000 या 40,000 सैलरी है और एक एवरेज अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, स्पाउस है, 2 किड्स हैं, तो उस केस में ये बहुत महंगा पड़ जाता है यहाँ पे रेंट और उसके साथ साथ मंथली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग उसका होता है, लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। और ये भी सिर्फ रेंट है, प्लस अगर आप बिल्स इंक्लूड Yes. करो, खाना Council पीना tax. इंक्लूड करो, काउंसिल टैक्स इंक्लूड करो, तो एक फैमिली का जो मंथली बजट है वो काफी ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ जो मॉर्गेज रेट्स है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं आज की डेट में। आई स्टिल रिमेंबर जब हमने उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट लिया था 1.52% था, आज की डेट में 4.55% इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। तो आपकी जो मंथली, अगर आपने अपना घर भी लिया हुआ है यहाँ पे, तो आपकी मॉर्गेज भी जो है वो बहुत ज्यादा जा रही है। तो ये भी एक नेक्स्ट रीजन है यहाँ से लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं यहाँ से माइग्रेट होने का। तो जो नेक्स्ट रीजन है वो है चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस। चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस भी काफी पिछले सालों में बढ़ चुके हैं। जो नर्सरी फीस है, अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ रहे हो, आपके किड्स जो है वो 4 साल से कम की एज में है, तो आपको वहाँ उनको नर्सरी भेजना पड़ेगा फुल टाइम, क्योंकि अगर आपको जॉब करनी है तो वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो यार अगर आप ये सब कुछ मिलाओ कि इतनी ज्यादा महंगाई है, ऊपर से चाइल्ड केयर के लिए भी आपको इतने पैसे देने पड़े, तो पास में कुछ बचेगा ही नहीं। ऑन एन एवरेज अगर कैलकुलेशन भी लेके चले यार, 30,000 और 40,000 पाउंड उनकी एनुअल सैलरी है किसी एक बंदे की, और स्पाउस अगर यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनको एक तो रेंट निकालना है जो कि 900 to 1000 पाउंड हो सकता है। अगर चाइल्ड केयर भी उनको देना है तो 1000 पाउंड तो वही है यहाँ पे मंथली मिनिमम कह रहा हूं मैं। तो 2000 पाउंड सिर्फ यही चला जाता है। इसमें अभी ग्रोसरी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें अभी मंथली बिल्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें काउंसिल टैक्स नहीं है और फ्यूल प्राइसेस नहीं है। तो सोचो आप कितना ज्यादा महंगा यहाँ पे पड़ रहा है आज की डेट में यहाँ पे रहना। अब इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट बात है वो है हेल्थ केयर की। आपने न्यूज में सुना ही होगा, हेल्थ केयर क्राइसिस यहाँ पे चल रहे हैं, NHS क्राइसिस जो चल रहे हैं यहाँ पे, नर्सेज जो है वो स्ट्राइक पे हैं। there are different reasons for them to be on strike, but हम आज जो बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जब यूके में माइग्रेट होते हो ऑन वीजा पे, तो आप IHS फीस जो है वो एडवांस में पे कर देते हो ताकि आपको एक अच्छा हेल्थ केयर मिले। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है NHS पे और इनएडिकेट सपोर्ट मिल रहा है आपको अगर आपकी हेल्थ कंडीशंस है। अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत लेट आती है यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको लगता है यार हेल्थ केयर यहाँ पे अच्छा नहीं है, जो कि हमें भी आजकल फील हो रहा है कि हेल्थ केयर जो है वो यूके में इतना बेटर नहीं है। इससे बढ़िया तो फिर इंडिया में ही आप पैसे देते हो, लेकिन एट ए टाइम आपको हेल्थ केयर वहां पे मिल जाता है। आई थिंक प्री कोविड इतना ज्यादा बुरा हाल नहीं था, कोविड के बाद से काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया है। इमिग्रेशन रेट बढ़ने से जो NHS है उस पर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया है। ये आज की सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहने वाली है या हमेशा थी ऐसी सिचुएशन। हो सकता है ये थोड़े टाइम में चेंज हो जाए। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन के लोग सोचते हैं यार दूसरी कंट्री में हम माइग्रेट हो जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स है जर्मनी में जो कि हमेशा ये बताते हैं कि यार जर्मनी का हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूके से माइग्रेट हो जाओ जर्मनी, आई हैव बीन इन जर्मनी। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस, आप किसी कंट्री में रहते हो तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जो यूके से लोग जो है वो एमिग्रेट हो रहे हैं आजकल। जो नेक्स्ट रीजन है वो आई थिंक काफी बड़ा है और न्यूज में काफी ज्यादा आ रहा है, विच इज इनस्टेबिलिटी इन यूके ड्यू टू स्ट्राइक्स। तो हम पिछले कुछ टाइम से बस यही सुनते हुए आ रहे हैं कि स्ट्राइक है, हेल्थ केयर की स्ट्राइक है, नर्सेज की स्ट्राइक है, एम्बुलेंस की स्ट्राइक है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, टीचर्स की स्ट्राइक है, रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक है, रेलवे, मतलब पोस्ट ऑफिस, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे स्ट्राइक नहीं हुई है। एक स्ट्राइक कैलेंडर तक बन गया था कि इस कैलेंडर में पता आपको रहेगा कि इस दिन ये वाली स्ट्राइक है। ट्रेन्स में काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई थी ट्रैवल करने के लिए। अब स्ट्राइक का रीजन क्या है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुका है और उनकी सैलरीज नहीं बढ़ी है। तो वो अब क्या करें? वो लोग स्ट्राइक पे इसलिए आए हैं कि गवर्नमेंट से वो डील कर सके कि हाँ उनको सैलरीज भी बढ़ाओ। तो ये दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पर। एक तरीका है यार कि गवर्नमेंट सुने उनकी बात। हाँ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है उसमें भी काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। पिछले कुछ टाइम में हमने इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हुए देखे हैं। न्यू गवर्नमेंट आने से न्यू पॉलिसीज तो आएंगी ही। जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना गवर्नमेंट में, तो पॉलिसीज में भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये काफी हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में। तो इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो गई है थोड़ी यूके में आजकल। सो दिस इज वन ऑफ द अदर रीजन के लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से माइग्रेट होने का। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, वो अपनी मास्टर्स करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं उसके ऊपर, उनको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल पा रही है। कितनी सारी बड़ी बड़ी सिटीज में, बर्मिंघम जैसी सिटी में या लंदन जैसी सिटी में उनको पार्ट टाइम जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि हमें जॉब ही नहीं मिल रही है। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज में रह के बच्चों को जॉब ही नहीं मिल रही है। तो इसका एक और रीजन है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स है उसकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स यहाँ पे आए हैं, या फिर और भी इमिग्रेंट्स आए हैं। हांगकांग वालों को इन्होंने बहुत ज्यादा वीजा दिया है। काफी ज्यादा कंट्रीज से यहाँ पे आए हैं लोग। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एशियंस आए हैं, या ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ स्टूडेंट्स आए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जॉब्स जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है आज की डेट पे। स्टूडेंट्स जो है वो प्लान कर रहे हैं कि भाई हम दूसरी कंट्री में मूव हो जाएं, या दे हैव डिसाइडेड टू गो बैक टू इंडिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो भी प्लान कर रहे हैं कि हम यूके से एमिग्रेट हो जाते हैं, कहीं किसी और कंट्री में चले जाते हैं, या वापस इंडिया ही चले जाते हैं। तो जो नेक्स्ट रीजन इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड है वो है केरियर वीजा। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को जैसे हमने बताया कि जॉब्स नहीं मिल पा रही है, अपनी फील्ड्स में भी जॉब नहीं मिल पा रही, तो इजीएस्ट वे आजकल क्या है? केरियर वीजा। तो काफी सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे उनको अगर अपनी फील्ड में नहीं मिल रही थी तो उन्होंने केरियर वीजा ले लिया। लेकिन जो केरियर वीजा है वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग जॉब है। तो एक टाइम के बाद ना आप थक जाते हो, आप कहते हो यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूके में आया हूँ, आई वांट टू वर्क इन अ गुड फील्ड। और ऐसा अगर केरियर वीजा में अगर आप काम करते हो तो बहुत ज्यादा थक जाते हो, इमोशनली टायरिंग एंड फिजिकली टायरिंग होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो केरियर वीजा छोड़ के भी वापस एमिग्रेट हो जाते हैं यूके से। तो इसी के बाद सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो आता है सैलरीज के ऊपर। सो सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है यहाँ किसी भी कंट्री में माइग्रेट होने का, यार वहां पे ज्यादा सैलरी मिलेगी, वहां मैं ज्यादा बचा लूंगा पैसे, या ज्यादा सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ पर सैलरीज जो है वो हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाए, ठीक है, लंदन में मिल जाए, बट ऑब्वियसली इतनी ज्यादा सैलरीज यहाँ पे अभी है नहीं यूके में जितनी और यूरोपियन कंट्रीज में है। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हो कि यार यहाँ पे सैलरी जो है आपको ज्यादा मिल जाएंगी, जैसे मान लो इंडिया में आप 20 लाख का पैकेज है आपका, और यूके में आपको 50 लाख का पैकेज मिल रहा है। लेकिन इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो काफी लो है, और यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो 50,000 में से भी आप उतना पैसा नहीं बचा पाओगे जितना आप इंडिया में 20 लाख में से बचा लोगे। तो ये एक और रीजन है कि लोग सोच रहे हैं यार इस कंट्री से बेटर तो मैं वहीं पर ही था, कि यार वहां पे मेरे पैसे बच जाते थे, मेरा घर चल जाता था, मैं सेविंग कर लेता था, मैं एफडी में पैसे डाल लेता था, मैं ये इन्वेस्टमेंट कर लेता था। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये दिस इज वन ऑफ द अदर रीजन। तो लोग क्या सोच रहे हैं यार, कई लोग तो दुबई भी माइग्रेट होने का सोच रहे हैं कि यार वहां पे टैक्स फ्री कंट्री है तो वहां पे चले जाते हैं, वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एट द बैक ऑफ योर माइंड यही चलता रहता है यार यहाँ पे हम बचा तो कुछ पा नहीं रहे हैं, तो इतनी तो सैलरी डायरेक्ट डेबिट्स में ही निकल जाती है यूके में। इतने साल तो हमारे डायरेक्ट डेबिट्स, ये काउंसिल टैक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फ्यूल प्राइसेस है, गाड़ी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा है। यही कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि यार यहाँ से एमिग्रेट हो जाते हैं, किसी और कंट्री में हो जाते हैं। तो ये सारी जो हमारी रिसर्च है और हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हम आपको एक आइडिया देना चाहते थे कि यूके में इस टाइम पे चल क्या रहा है। यस तो ये कुछ ऐसे क्राइसिस है जिसकी वजह से लोग एमिग्रेट हो रहे हैं यूके से। और ऐसा नहीं है कि सिचुएशन हमेशा यही रहने वाली है, हर कंट्री में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो यूके के कुछ आजकल ये कॉन्स चल रहे हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिल गई होगी, थोड़ी नॉलेज मिली होगी कि आजकल यूके में कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से लोग एमिग्रेट हो रहे हैं। और जैसे कि गौरव ने बोला कि हमेशा जो सिचुएशन है वो सेम नहीं रहती। ऑब्वियसली न्यू प्राइम मिनिस्टर आया है, न्यू पॉलिसीज लेके आएंगे वो, तो आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस, क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं कंट्री में। बट इस टाइम पे कुछ ऐसा हाल चल रहा है। तो अगर आप इस टाइम पे यूके आना चाहते हो तो एक बार अपनी रिसर्च करके आना। यस तो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपके डाउट्स हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।